का। और लगातार हम लोग सुबह के इस प्रोग्राम में बड़ा लगातार हम लोग इस सुबह के प्रोग्राम में मिल रहे हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है अभी जैसे कि टॉपिक हमारा चल रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल हमें विश्वास नहीं होता। ये टॉपिक चल रहा है लगातार और अभी ये चलेगा। और कल तो हम लोगों ने चर्चा की थी, जो परसों TCG सर के साथ जो बात हुई थी उसी के आधार पे ओपन प्लान सेंटर वगैरह के बारे में। और आज से जैसा कि आप सबको पता है कि प्लान्स का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ये एक बहुत बड़ा RCM के लिए भी, टीम लायन के लिए भी, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा समझे मिशन के रूप में इसको लेना है। दिन भर में अगर हम लोग 4 मीटिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से तैयारी आप लोग, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करे। बैठ के टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको अपने नए लोगों को वहां बैठाना है और अपने टीम के लोगों को भी यही चीज सिखानी है। इस पे और भी बातचीत होती रहेगी और मीटिंग के बाद भी बातचीत होगी इस पे थोड़ी बहुत। तो उस दिन हमने बात किया था कि 3 वायरस LKK, KFP और KKL, और बहुत इस पे फीडबैक में भी लोगों से बात हुई थी और सभी को ये बातें समझ में भी आ रही थी। और आज हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, अरे हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा।
मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, करते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? आगे मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। आपका टाइम शुरू। निश्चित रूप से हम सबका टाइम स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। और आज जो बातचीत हम करने वाले हैं, हमने पिछले दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें 3 वायरस की चर्चा की थी, और आज हम 3 वैसे भावनाओं की, इमोशन की चर्चा करेंगे। ये कैसा होना चाहिए? सबसे पहला इसमें है भूख। दोस्तों, रोज मीटिंग के बाद आप लोग बोलते हो कि आज आपने बहुत कुछ सीखा, और केवल एक दिन नहीं, आप रोज ये बात बोलते हो। एक लीडर ने मुझसे कहा कि सर लोग बहुत हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोग हैं टीम में, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है। नॉलेज बहुत है और रोज नॉलेज ले भी रहे हैं, बहुत सारे टूल्स भी हैं, प्लान बुक भी है, प्रोडक्ट बुक भी है, क्वालिटी टीम बुक भी है, हर चीज है। साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है दोस्तों, सब कुछ है, लेकिन डेली एक्शन नहीं है। डेली एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना जरूरी है। देखिए, सफल होने में 99% यही समस्या है कि एक्शन नहीं है, डेली एक्शन नहीं है, यही समस्या है 99%। एक्शन क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब आदमी को भूख लगती है, जब भूख लगती है ना, वो बाहर निकलता है, काम करता है। जब भूख नहीं लगता है तो एक्शन नहीं होता है। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि शेर 20 घंटे तक सोते रहता है और वह सिर्फ 4 घंटे के लिए उठता है। वो क्यों उठता है 4 घंटे के लिए? शेर इसलिए उठता है क्योंकि उसको भूख लगती है। कहने का मतलब ये है कि शेर तभी उठता है जब उसको भूख लगती है, और उसे भूख मिटाने के लिए शिकार करना। मोटे मोटे तौर पर ये होता है कि हमको पता है कि हमको घर चलाने के लिए लगभग 50,000 की जरूरत है, 30,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, और वो इंतजाम हो जाता है कि इतना तो हर महीने किधर से भी आ ही जाएगा, इधर से उधर से, यहाँ से वहां से, वो पूरा हो जाता है। और जब तक आपके महीने का जो खर्च है वो आपके पहुंच में है,
आपके रेंज में है तो आपको एक्शन करने की इच्छा नहीं होती। ये सबका, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, शरीर आलसी होता है। वो बना ही है आलस करने के लिए शरीर। वो जिसका जैसा पुरुषार्थ, वो उतना शरीर को उस हिसाब से लगा पाता है। तो जब तक आपके महीने का जो खर्च है आपके पहुंच में आया है, आपके रेंज में है, तो आपको एक्शन करने की इच्छा नहीं होती। और यहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई। किसी भी चीज को पाने की खुशी उतनी प्रेरित नहीं करती है। जिसे हम जाके लोगों को कहते हैं कि आप ये करोगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, टेक्निकल मिलेगा, 10,000 महीना, 20,000 महीना, 25,000 महीना। ये जो मिलने वाली चीज जो हम लोगों को बताते हैं या हम जानते हैं, वो उतना प्रेरित नहीं करता। किसी भी चीज को पाने की खुशी उतनी प्रेरित नहीं करती। हाँ, अगर ये पता चले कि ये काम नहीं करने से मेरा कुछ चला जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर एक्शन होता है। किसी चीज को खो जाने की चिंता होती है, होने का डर जो होता है वो हमको प्रेरित करता है। अभी क्या समस्या है, अभी जो खर्चा है वह काफी एफोर्डेबल है आपके लिए, वह मैनेजेबल है, पूरा हो जाता है, इधर से उधर से भी खर्चा पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो पाता है, बल्कि यूं कहें कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि पूरा पूरा हो जा रहा है ना, पूर्ति हो जा रहा है, हम करना ही नहीं चाहते। एक्शन का साधन संसाधन से कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। एक्शन का लेना देना आपकी नीड्स से है, आपकी जरूरत से है, आपके भूख से है। जैसे ही आपको पता चलता है कि जरूरत पूरा नहीं हो पाएगा, एक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही पता चलता है कि पूरा नहीं हो पाएगा तो एक्शन शुरू हो जाता है। मान लीजिएगा आपने ब्याज पर कहीं से पैसा लिया है, तो जब तक ब्याज, जो आप ब्याज चुकाते हैं, वो एफोर्डेबल है, वो आप पा रहे हैं, और जैसे ही लगता है कि अब ब्याज चुकाने में प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम होगी, तो एक्शन शुरू हो जाता है। तो इधर उधर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, क्योंकि ब्याज तो किसी दूसरे को देना है। हमको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको चीज है, आदमी को चलो एक पेट एक शाम भूखे रह लेंगे, चलो आज तक दूध पिए थे, अब कल से दूध नहीं भी पिएंगे चलेगा, बच्चे का दूध तक काट देंगे चलेगा। लेकिन ब्याज वाले गाली करना सुनना पड़ेगा। में सफलता के लिए किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। आरसीएम में सफलता के लिए टैलेंट से ज्यादा भूख की जरूरत है। सफलता की भूख, सफलता के तड़प चाहिए आपके अंदर सफलता के लिए। दोस्तों, हम आरसीएम में ढेर सारा पैसा कमाने के लिए आते हैं, और पैसा कमाने के लिए टैलेंट की नहीं, पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने की भूख की जरूरत है। पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए। आपकी भूख डिसाइड करेगी कि आप बैटल बन के रह जाएंगे, या रॉयल्टी बनेंगे, पर्ल बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, रूबी बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, कि डायमंड बनेंगे। ये आपकी भूख तय करेगी।
ये आपकी भूख से डिसाइड होता है कि आप क्या बनाओगे। फिर मैं तीसरे पॉइंट पे पहले चर्चा करूंगा, हिम्मत। इस बिजनेस में जो एक चीज जरूरत वो है हिम्मत। किस हिम्मत? लोगों से की हिम्मत। लोगों से मिलने का हिम्मत ही नहीं होता है। लोग हैं, सब चीज है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। भाई कैसे मैं किसी आदमी के पास जाऊं, वो क्या सोचेगा। तू भी, वो कुछ बोले या नहीं बोले, पहले हम ही सोच लेते हैं कि सामने वाला इस तरह का रिएक्शन करेगा। सब आप ही सोच लीजिएगा तो सामने वाला क्या कर सोचेगा। तो इस बिजनेस में जो एक चीज की जरूरत है वह है हिम्मत। लोगों से मिलने की हिम्मत, लोगों से बात करने की हिम्मत, लोगों की ना सुनने की हिम्मत, रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत, बार बार लोगों से मिलने की हिम्मत, बार बार सामने वाला वो मना भी करते हैं, वो ना भी बोलते हैं, फिर भी दोबारा उनसे मिलने की हिम्मत। कोई मना कर रहा है, बार बार मना कर रहा है, फिर भी दोबारा उनसे मिलने की हिम्मत। जिसने बोल दिया कि आज के बाद दोबारा मत आना, आज के बाद आरसीएम का नाम मत लेना, उसके पास दोबारा जाने की हिम्मत, उसके पास दोबारा जाने की हिम्मत। इस बिजनेस में सारा जो खेल है, ये हिम्मत का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ये बिजनेस है आप में हिम्मत अपने आप। आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, और मैं अभी भी बचे हुए दिनों में अपना टारगेट पूरा कर सकता हूं। ये हिम्मत, यह केवल आपके हिम्मत के ही दम पर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 दिनों में भी टारगेट पूरा हो सकता है। अंतर्मन में विश्वास होना चाहिए, भूख होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। विचार, सोच। आप आरसीएम में सफलता चाहते हैं तो दोस्तों थॉट, विचार बहुत इंपॉर्टेंट। आपके विचार, किस तरह के विचार आप रख रहे हैं, उस पर आपकी सफलता डिपेंड करती है। हर आदमी के दिमाग में रोज एवरेज 65,000 विचार आते हैं। 90,000 तक का अनुमान है, 60 से 90,000, लेकिन जो एग्जैक्ट ज्यादा अनुमान है वो 65,000 विचार आते। आप सोचे बगैर बगैर रह नहीं सकते। आप ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, चलने लगेगा दिमाग। कुछ से कुछ चलने लगेगा दिमाग में। कुछ से बगैर रह ही नहीं सकते आप। एक भी मौका मिलेगा, एक भी मौका मिलेगा, का दिमाग ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। आप सोचे बगैर नहीं रह सकते दोस्तों। आपका दिमाग सोचने की मशीन है, आप सोच नहीं रह सकते। और इन्हीं पर निर्भर करता है आप सफल होंगे या असफल। ये जो विचार आपने, रतन टाटा सफल हैं। देखिएगा, ये पूजा पाठ मंदिर मस्जिद वाली बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
रतन टाटा सफल हैं जो कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं जाते। और एक भिखारी है जो 24 घंटा मंदिर में बैठकर भीख मांगता है, 24 घंटा वो मंदिर में रहता है। वह जिंदगी भर गरीब ही रहता है। मंदिर जाने और नहीं जाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं खुद लगातार मंदिर जाते रहता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान उसका साथ देता है जो कर्म पर विश्वास करता है। भगवान उसको साथ नहीं देता जो बैठकर बिना किए खाना चाहता है। सारा जो खेल है आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचार का है। आपको जो विचार आते हैं वो 4 तरह के विचार आते हैं। पहला जो विचार आता है वो आता है पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच। क्या होता है ये पॉजिटिव विचार? क्या होता है? जिस चीज को हम ये मान लें, चीज को मैं ये मान कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, चीज को मैं ये मान हम ये हो गया पॉजिटिव विचार। यूज विचार, लाभदायक विचार। अब यूजफुल विचार क्या होता है कि हाँ पहले आपने निर्णय ले लिया कि हमको वहां पहुंचना है तो आप पॉजिटिव हो गए। अब जो आप विचार करेंगे कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, तो वो उस क्या और क्यों कैसे, क्या और कैसे पर जब आप दिमाग चलता है आपका, वो सोचना वो हो गया यूजफुल विचार। वो विचार आपके लिए लाभदायक विचार, यूजफुल विचार, यूजफुल थॉट। और तीसरा वेस्ट विचार, फालतू का विचार। जैसे कि अभी हम सोचे कि अभी पीएम क्या कर रहे होंगे, पीएम को ऐसा करना चाहिए। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। मंत्री क्या कर रहे हैं, मंत्री को ऐसा करना चाहिए। मुझे बताइए पीएम तक आपकी बात पहुंचेगी? फिर ये बात सोचने से क्या फायदा? देखिए मुझे याद है, मुझे होश है काफी, मैं काफी दिनों तक कभी कभी बैठता था तो दिमाग में चल एकदम हीरो वाला, हीरो की तरह विचार चलते थे दिमाग में कि एक गाड़ी को चारों तरफ से घोड़े पे सवार गाड़ियों डाकुओं ने घेर लिया है। मैं वहां सुपरमैन की तरह पहुंचता हूँ, सबको मार पीट के भगा देता हूँ और गाड़ी में जितने भी पैसेंजर हैं उनको अपने बल पे बचा लेता हूँ। इस तरह के विचार एक बार नहीं कई बार मेरे दिमाग में हीरो वाले विचार आते थे। लेकिन ये भी विचार क्या है? फालतू के विचार, वेस्ट विचार। तो इस ये विचार भी अब कोई फायदा नहीं है। ये सारे थॉट क्या है? ये सारे थॉट फालतू के हैं, वेस्ट विचार हैं। ये डस्टबिन थॉट हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और अंतिम जो थॉट है, विचार है, वो है निगेटिव विचार। हम अब निगेटिव थॉट क्या है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, तो ये है, ये तो असंभव है, ये वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, न मुझसे न किसी से, ये तो किसी से नहीं हो सकता, ये कोई नहीं कर सकता। ये सब है निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार। करना क्या है? इन सारे थॉट को प्रोसेस
पे फोकस करना है और वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट पर फोकस नहीं करना है, उसे दिमाग में आने से रोकना है। और इसके लिए सजग रहना होता है, आपको सजग रहना पड़ेगा। और जो इसके लिए सजग रहता है कि मैं वेस्ट विचार और निगेटिव विचार को फटकने नहीं दूंगा, आएगा भी तो जैसे साहिल जी कहते हैं कट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, उस तरह से उन विचारों को दिमाग से निकालना है और केवल पॉजिटिव और यूजफुल विचार पर ही हमको काम करना है। आपके 65,000 विचार के 65,000 थॉट सिर्फ पॉजिटिव और यूजफुल थॉट को होना चाहिए, उससे हमारा कितनी भी कोशिश करो वेस्ट थॉट भी आएंगे और निगेटिव थॉट भी आएंगे ही आएंगे, इसको रोक नहीं सकते। आपको कोशिश करनी है वेस्ट और निगेटिव थॉट पर काम कम आए, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से हो। अब आपको ये पता है 4 तरह के थॉट आते हैं, तो ये 2 तरह के थॉट जब आते हैं तो उसको दिमाग से निकालना है और 2 तरह के थॉट पे काम करना, पॉजिटिव थॉट और यूजफुल थॉट को प्लस करते जाना है, बढ़ाते जाना है। यूजफुल थॉट और यूजफुल विचार को आगे बढ़ाते जाइए और वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट को माइनस करते जाइए, घटाते जाइए। अब जबकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है, हमको लगता है अब आप ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। कभी भी थॉट आए तो ये सोचिए ये जो थॉट आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी का थॉट है, पॉजिटिव और यूजफुल थॉट है तो ठीक है, पॉजिटिव और यूजफुल थॉट आए तो एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव और यूजफुल थॉट आए तो एक्सेप्ट कीजिए और वेस्ट और नेगेटिव थॉट आए तो डिलीट करते जाइए, डिलीट करते जाइए और आगे बढ़ते। अगर आदमी के पास सकारात्मक सोच हो तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताना चाहूँ। माइकल जॉर्डन आप सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल का, उनको जैसे तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उसी तरह मेरे गरीब से थे। जब वो साल के थे तो उनके उनको एक पुरानी शर्ट लाके दिया, उनको एक टी शर्ट, और उनसे पूछा कि बता बेटा ये कितनी की होगी? तो उन्होंने कहा कि पापा $1। उसके पिताजी ने तुरंत उससे कहा कि जाओ इसको $2 में बेच के आओ, इसको $2 में बेच के आओ। उसने उस कपड़े को लिया, उसको धोया, साफ किया, आयरन किया और स्टेशन पे चला गया। 4-5 घंटे वो स्टेशन में रहा और 4-5 घंटे में उस शर्ट को वो $2 में बेच के आ गया। वो आके पिताजी को $2 दे दिया, उसके पिताजी खुश हुए। कुछ दिन के बाद उसके पापा ने फिर एक टी शर्ट वही वाला लाके उसको दी, वो $2 वाला टी शर्ट था। इस बार उन्होंने उससे कहा, पापा ने उससे कि जाओ इसको $20 में बेच के आओ। अब वो थोड़ा सोचने लगा कि $1 में के आ गया मैं, अभी उसके एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने अपने दोस्त से एक मिक्की माउस का स्टिकर मंगवाया और उसने क्या किया, उसी तरह साफ किया, कपड़े को आयरन किया
और जिस स्कूल में अमीर बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल के बाहर जाके वो खड़ा। बहुत सारे बच्चे की नजर उस टी शर्ट पे पड़ रही थी, बहुत सारे बच्चे लेना भी चाह रहे थे। इतने में एक बच्चा अपने फादर को, अपने पापा को लेके आया कि पापा मुझे ये टी शर्ट खरीदनी। उसके पापा ने न सिर्फ उसको $20 में वो खरीदा, चूंकि उसने बताया ही था $20 कीमत है इसकी, बल्कि उसने ₹5 ऊपर से उसको टिप भी दिया। बच्चे के पिता ने उसे $5 का टिप भी दिया। तो इस तरह से उसने 20 कहा था उसके पापा ने, उसने ₹25 में टी शर्ट। वो फिर पापा के पास गया, पापा को दिया $25, पापा खुश हुए। कुछ दिन के बाद पिताजी ने एक और वही टी शर्ट $1 वाला लाके उसको दिया और माइकल जॉर्डन से उन्होंने कहा कि बेटा इसको $200 में बेच के आओ। पिछली बार जब उसके पिताजी ने कहा था कि $20 में बेच के आओ, तो उसने सोचा भी था एक दो बार, पर एक का तो 2 हो गया था, अब एक का 20 कैसे करूं। लेकिन इस बार उसने सोचा भी नहीं, जबकि उसके पिताजी ने उससे क्या कहा कि इसी टी शर्ट को $200 में बेच के आओ। इस बार वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर बार आता था वो उस टी शर्ट को $2 में भी बेचने में सफल हुआ, $20 में भी सफल हुआ। तो इस बार उसको सफल हो जा रहा था, इसलिए उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने दिमाग चलाना शुरू किया। उसने दिमाग चलाना शुरू। अब चूंकि वो हर बार सफल हो जा रहा था, इसलिए उसका आत्मविश्वास इस बार बहुत हाई था, बहुत बड़ा हुआ था। एक बार वो इस बार उसने क्या किया, इस बार वो नजदीकी एक शहर में गया। वह सोच ही रहा था कि इस टी शर्ट का प्राइस $1 से $200 कैसे करूं। तभी उसको पता चला कि शहर के बगल थोड़ी दूरी पर वहां से एक बहुत ही नामी फिल्म के एक्ट्रेस आई। वो वहां पे पहुंचा, किसी तरह से, काफी भीड़ थी, किसी तरह से धक्का धुक्की देते हुए वो एक्ट्रेस के पास पहुंचा और बहुत मासूम चेहरा था उसका, 13 साल का बच्चा था। तो उसने वो टी शर्ट उस एक्ट्रेस के आगे रखा और कहा, प्लीज मैडम आप इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उस हीरोइन ने, उस एक्ट्रेस ने उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दिया। अब वो टी शर्ट, ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट लेके वो फिर वापस अपने शहर आ गया और वहां पर वो उसने एक जगह सड़क पे खड़ा होकर मार्केट में उस टी शर्ट की बोली लगाने लगा। अब चूंकि अब वो क्या है, टी शर्ट की वैल्यू बढ़ गई, चूंकि एक बहुत ही नामी हीरोइन का उस पे ऑटोग्राफ था। आपको जान के आश्चर्य होगा, तो आप यूट्यूब पे जाके इस पूरी घटना को आप देख हैं, सारा घटना दिया हुआ है। उसने $1000 खरीदा, उसने कहा था $100 और उसने वो बोली लगाई तो $2000 में एक शख्स ने उसको, एक आदमी ने खरीद लिया। जब माइकल जॉर्डन $2000 पिताजी को दिया, के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माइकल से कहा, तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम हर चीज, हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। तुम हर चीज में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं कैसे ये बेच पाऊंगा $200 में, बल्कि जब तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट नहीं आया,
तो क्या हुआ, आपको तुम्हारे दिमाग ने तुमको आइडिया दिया। हम दिमाग को काम ही नहीं देते साहब, कहां से आपको दिमाग आइडिया देगा। माइकल ने दिमाग को काम दिया, दिमाग ने आइडिया दिया और वो सफल रहा। और एक इंटरव्यू में माइकल जॉर्डन ने कहा भी है, इंसान सकारात्मक सोच के साथ काम करता है तो उसको सफल होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, वह किसी भी मंजिल को पा सकता। ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। आज भले वो ये मतलब 13 साल की बात है, वो अमेरिका में उनको बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, जैसे हम यहाँ क्रिकेट में तेंदुलकर को भगवान मानते। दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ साथ माइकल जॉर्डन $1 की चीज को $2000 में बेच सकता है। तो आप भी सकारात्मक सोच के साथ काम कर आरसीएम में बहुत बड़ी सफलता पाने वाले हैं, बहुत बड़ी सफलता पाने वाले हैं, और अपने पूरे परिवार का सपना पूरा करने वाले, अपने टीम को आगे बढ़ाने वाले। सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें, हमेशा अच्छा करने का प्रयास। जॉर्डन के मन में भी निगेटिव विचार बार बार उठते थे शुरू में, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में उन विचारों को जगह नहीं दिया और एक बार उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ काम किया और सफलता पाई। हमारा काम इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे विचार कैसे हैं। हमारा विचार इस बात पर निर्भर करता है हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। हमारा काम इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे विचार कैसे हैं, और हमारा विचार इस बात पर निर्भर करता है हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम कहां से सीखते हैं, हमारा गुरु कौन है, कृष्ण है कि शकुनी है। जिंदगी में गुरु भी सही होना चाहिए दोस्तों। आप अपनी सफलता के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं होते। आपकी सफलता में आपके लोग, जिनको आप ये बिजनेस देना चाहते हैं, वो लोग जिनको आपने ये बिजनेस दे दिया, वो लोग जिनके साथ आप अधिकतर समय रहते हैं, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका परिवार, आपके गुरु, इस सब का सफलता में जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन 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 अपनी सफलता के लिए, असफलता के लिए, सफलता के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अपनी सफलता के लिए आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं हो। तो अपनी भूख डिसाइड कीजिए। जब तक भूख ना है ना, तब तक आप बड़ा काम करेंगे ही नहीं। जब तक भूख नहीं होगी, जब तक भूख नहीं है ना, तब तक आप बड़ा काम नहीं करेंगे। पैसा कमाने की भूख होना चाहिए, बड़ा आदमी बनने की भूख होनी चाहिए, सपने देखने की भूख होनी चाहिए। आदमी अपने टैलेंट से नहीं कमाता है, टैलेंट तो के पास है। और जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो टैलेंट अपने आप आ भी जाएगा, टैलेंट आ जाएगा आपके पास, अपने आ जाएगा। टैलेंट तो एक कुम्हार के अंदर भी होता है, वो कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता है, कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के सामान बना लेता है। वो टैलेंटेड नहीं है, उसके अंदर भी टैलेंट। टैलेंट तो एक लोहार के अंदर भी होता है, वो कैसे लोहे को तोड़ मरोड़ कर कई अच्छी चीजें बना देता है। टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया में। सिर्फ टैलेंट से लोग पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ टैलेंट से लोग सफल होते तो मार्केट में टैलेंट वाले लोगों की कमी नहीं है। मार्केट में टैलेंट वाले लोग, बहुत लोग घूम रहे हैं, एक से एक टैलेंट वाले लोग सड़क पे घूम रहे हैं।
सिर्फ मेहनत से लोग सफल नहीं होते, सिर्फ मेहनत से लोग सफल होते तो बहुत लोग मेहनत करने वाले घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं दुनिया में। एक किसान से ज्यादा, एक रिक्शे वाले से ज्यादा, एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है साहब? और ये जिंदगी भर मेहनत कर जाते हैं। हाँ, हर शहर में 2-4 चौक चौराहे ऐसे हैं जहां पे सुबह सुबह मंडी लगती है मेहनत करने वालों की कि साहब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई घर को पोतने वाले आते हैं, रहते हैं, कोई मजदूर रहते हैं, उनकी मंडी लगती है, हर शहर में है। मेहनत से कुछ नहीं होता, टैलेंट से पैसा कमा सकते तो जितने भी आईआईटी इंजीनियर हैं सभी आज करोड़पति होते, जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर जिनके नाम के आगे लगा है, सभी करोड़पति होते। नहीं दोस्तों, पैसा तो लोग अपनी भूख से कमाता है। शिक्षा से पैसे कमाने का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जीवन में आप भूख पैदा कीजिए, सही गुरु ढूंढिए, सही शिक्षा लीजिए, अपने आप सफल हो जाएंगे। तो भूख कितनी है आपके अंदर? आपके अंदर भूख इतनी होनी चाहिए कि कोई भी महंगे से महंगा चीज आपको महंगी नहीं लगनी चाहिए। इतने पैसे कमाइए कि आपके लिए पैसे का मूल्य 0 हो जाए, पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहे आपके पास। इतने पैसे कमाइए कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार का कोई भी जिस भी चीज पे हाथ रख दे वो चीज आपके घर में आनी चाहिए, वो चीज आपके परिवार में आनी चाहिए। इतना पैसा कमाइए। ये जो भूख है ना, जब ऐसी भूख आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, आप अपने आप काम करेंगे, वरना कोई आपसे काम नहीं करवा सकता दोस्तों। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, साहिल जी बोलते बोलते थक जाएंगे, काम नहीं करेंगे, भूख ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप, अभी मैंने आपको क्या बोला, आपकी सफलता के लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन आपकी असफलता के लिए आप और आप, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। इस दुनिया में और कोई नहीं है दोस्तों। आपकी असफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं। कंप्लेन बंद कीजिए, अपने लाइफ में कंप्लेन को सब निकाल दीजिए। अगर आप बार बार प्रॉब्लम 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 बोलते हैं तो आप खुद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, आरसीएम के लिए और पूरे देश के लिए। खुद आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि सपने अकेले में देखे जाते हैं दोस्त, ग्रुप में नहीं देखे जाते। ग्रुप नहीं आएगा आपको सफल बनाने के लिए। यहाँ कौन किसका है दोस्त? यहाँ कौन होता है किसी का? यहाँ तो जनाजे में भी कंधे बदल लिए जाते हैं, कंधे बदल लिए जाते हैं। कोई अंत तक साथ नहीं देता, सब रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है दोस्तों। आप जिम्मेदार हैं आपकी लाइफ के लिए। भूख पैदा कीजिए। इसलिए भूख पैदा हो गई ना आपके अंदर, तो आरसीएम से बढ़िया, आरसीएम से ज्यादा पैसा देने वाला, आरसीएम जैसा कोई इथिकल नैतिक मूल्यों पर आधारित कोई धंधा नहीं है दोस्तों। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। पूंजी लगाना नहीं है, दुकान खोलनी नहीं है, दुनिया में कोई काम आरसीएम के जैसा नहीं है। ये धंधा पढ़े लोग लिखे लोगों के लिए नहीं है, करते हैं पढ़े लिखे लोग भी। मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, भूखे लोगों के लिए है।
पढ़े लिखे लोगों को भी भूख है तो वो कर लेगा। जो कमाने के लिए एकदम भूखे हैं, जिनको लाइफ में एंजॉय करना है, ईश्वर ने ये दुनिया एंजॉय करने के लिए बनाई है दोस्तों। दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह, खूबसूरत चीजें अगर एंजॉय करने के लिए नहीं बनाती तो ईश्वर ने बनाई ही क्यों? लोगों को एंजॉय करने के लिए ईश्वर ने ये सारी चीजें बनाई है। साथ ही आप अपनी तमाम पीढ़ियों के लिए पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं, भूख पैदा कीजिए। और ईश्वर ने ये सारी चीजें आरसीएम बिजनेस करने वालों के लिए ही बनाई है। सोच के देखिए आप, इतना घूमने फिरने का चीज, हर चीज एंजॉय करने का चीज आरसीएम करने वालों के लिए ही बनाई है, सारी चीज। क्योंकि उसको हक है, आरसीएम वाले को, आपको हक है, हमको हक है वो लाइफ स्टाइल जीने का, पूरी दुनिया को घूम घूम कर देखने का। आरसीएम आपको हर वक्त ताकत देता है। आप जिंदगी में वो सब करो जिसके लिए ईश्वर ने इंसान को बनाया है। आरसीएम आपके हर सपने को पूरा करने की ताकत देता है। ईश्वर ने जिंदगी को जीने के लिए बनाया है, काटने के लिए नहीं बनाया है। किसी से पूछो कैसे चल रही है, लोग कहें कट रही है। ईश्वर ने आपको आरसीएम दिया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बाकी आपको नॉलेज की, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं साहब। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो सब साहिल जी पे छोड़िए, अपने लीडर पे छोड़िए, प्रहलाद जी पे छोड़िए, संजीव जी पे छोड़िए। आपको जो हम बता रहे हैं उस ये बस आप बस भूख पैदा कीजिए। जिस दिन वो भूख पैदा होगा, आपको रातों को नींद नहीं आएगी। सपने में भी गाड़ी दिखेगा, सपने में भी बंगला दिखेगा, सपने में भी देश विदेश में टूर करते हुए आप अपने को देखोगे। अभी आपको लगता है लोग तो है ही नहीं, किसके पास जाऊं। जिस दिन आप इस तरह से करने लगेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े सपने जरूर बनाइए और अपने अंदर एक चाहत पैदा कीजिए, अपने अंदर भूख पैदा कीजिए, और फिर आपको हर जगह लोग ही लोग दिखेंगे, बिजनेस ही बिजनेस दिखेगा, और बिजनेस होगा भी। आपको कभी नहीं लगेगा कि मार्केट में बिजनेस नहीं है, लोग नहीं है। जब ये सारी चीजें आप पैदा कर लेंगे तो आपको सफलता, तो आपकी सफलता आपके भूख पर निर्भर है। जितना ज्यादा भूख उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे आप। दूसरा, आपके विचार कैसे हैं। विचार बनाता है आपके संगत, बनता है आपके संगत से, और आपको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा समय सफल लोगों के साथ बिताना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हिम्मत। लोगों से मिलने की हिम्मत, लोगों से बात करने की हिम्मत, लोगों के मना करने के बाद भी उनसे दोबारा मिलने की हिम्मत। सब कुछ है आपके पास, हिम्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अबे आप अपना हिम्मत मत हारिए दोस्त। लोग इसलिए इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, उनसे लोगों में मिलने की हिम्मत ही नहीं है उनके पास। आप अपना हिम्मत बना के रखिए, कभी भी अपना हिम्मत नहीं हारिए। जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे,
अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत ना हारे। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत ना हारे। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। उम्मीदों हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। दे रही है सदाएं तुम्हें जिंदगी, आसमानों को छूना है तुमको अभी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपना जो सारे इस जाने कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत न हारे। थैंक यू सर, और बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। आपने आज पॉजिटिव थॉट और यूजफुल थॉट, यानी जितने भी हमारे अंदर बेस्ट थॉट आते हैं